हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं सोची थी कि ये वाला व्लॉग मैं नहीं करूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम डूइंग इट। यू कैन सी माय हेयर कट। आज मैं हेयर कट करवा के आई हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था। मुझे लगा था कि मुझे सुबह सुबह जाना होगा, बट नहीं, मेरा शाम का फ्लाइट है। नॉट इवन शाम, लाइक रात का फ्लाइट है। मैं शाम को निकलूंगी एंड मेरे रात के 8 बजे के फ्लाइट है। सो आज मैं गई थी हेयर कट करवाने के लिए और इतना बुरा हेयर कट हुआ है मेरा। अभी तो ऐसे स्टाइल करी तो अच्छा ही दिख रहा है, बट मुझे इतना अच्छा तो लग भी नहीं रहा है। ये ऐसा कुछ हेयर कट हो गया है मेरा, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। क्यों मैं गई हेयर कट करवाने, ऐसा फील हो रहा है मुझे। बट एनीवेज, मेरा भी ऑटो आने वाला है तो मैं निकलूंगी। उसके बाद आई एम गोना गो। मैं यहाँ सिलगुड़ी से फ्लाइट है। मैं रात के 10 साढ़े 10 को दिल्ली पहुंचूंगी। दिल्ली से फिर मेरा दूसरा फ्लाइट है। आई हैव टू वेट लाइक 5-6 आवर्स। एंड कहाँ जा रही हूँ वो अभी भी सस्पेंस है गाइस। ओके, 5-6 आवर्स में पूरे एयरपोर्ट में बैठने वाले हूँ, बट आई डोंट नो कैसे करूंगी मैं। तो वही आई एम गोना व्लॉग दैट, बिकॉज इफ आई एम नॉट व्लॉगिंग तो आई विल बी बोर एज हेल। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ एंड आप लोग को दिखाती हूँ कि व्हाट आई एम गोना डू 24 आवर इन एयरपोर्ट। घर से मैं जल्दी निकली थी ये सोच के कि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, क्योंकि शाम का टाइम था जब मैं जा रही थी। पर भैया ने मुझे 30 मिनट्स में एयरपोर्ट पहुंचा दिया। एंड एक बात का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था लगेज का, बट परफेक्ट 15 kg आया था। तो मैं वॉशरूम चली गई थी फ्रेशन अप होने के लिए। उसके बाद यहाँ पर वेट कर रही हूँ। वेट करते करते मैं खाने भी लग गई। आई हूँ 5 मिनट ही हुआ है और मैं खाने भी लग गई, क्योंकि ऐसा शाम का टाइम था तो मुझे थोड़ा सा कुछ खाने का मन कर रहा था। और खाते खाते अनबोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई यहाँ पर। फ्लाइट जैसे टेक ऑफ हुआ तो सब लोग सो रहे थे। मुझे तो वैसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, फिर भी मैं ऐसे थोड़ा सोने की एक्टिंग करी थी, क्योंकि उस मेरे फोन में भी कुछ भी नहीं था देखने के लिए। तो फिर से लाइट चालू हो गया, सब लोग कुछ कुछ खा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा कुरकुरे खा लेती हूँ। बट आई गॉट सैंडविच, पर मैंने खाया नहीं, बिकॉज साइड में अंकल लोग कुछ भी नहीं खा रहे थे। तो मैं अकेले क्या ही खाऊं, क्योंकि मेरा भी ऐसा होता है कि कोई मेरे साइड में खा रहा है, भले मैं बाहर देखती हूँ पर मेरा पूरा ध्यान वहीं पर होता है। तो मैं सोचा कि कोई ना, मैं उतर के खा लूंगी। लैंड होते सबसे पहली चीज करती हूँ मैं वॉशरूम जाके अपने आप को देखना, तो मैंने वही किया। अभी फटाफट मैं जा रही हूँ टर्मिनल 2 पे। मुझे लगा था मेरा टर्मिनल 1 में है, बट अनफॉर्चुनेटली चेंज हो गया। तो अभी मुझे बस पकड़ के जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कैसे जाते क्या जाते हैं, बट नाउ आई हैव टू डू इट। मैं जा रही हूँ बस की तरफ, पर बस कब आएगा क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता। लेट्स सी। टर्मिनल 2 जाएगा ये जी सर। टर्मिनल 2 है अभी जी से वहाँ पर तो 2 बोल रहे थे। ये दिखाना पड़ेगा बस में। गाइस मेरी बस छूट गई। लाइक जब हमने एक साइड बुक किया था तब दिखा रहा था टर्मिनल 1। अब जब मुझे बोर्डिंग पास मिल गया तो दिखा रहा टर्मिनल 2। अभी मैंने जब बस का पास लिया तो दिखा रहा टर्मिनल 3। लाइक मेरे पास टाइम है तो मैं आराम से कुछ भी कर सकती हूँ, बट इफ टाइम नहीं होता तो लाइक बस इज हियर। 30 मिनट्स हो गया मैं इधर से उधर कर रही हूँ। मुझे अभी तक भी डोमेस्टिक ट्रांसफर नहीं मिला है। मुझे दिखा तो है पर कहाँ से जाना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ इधर से। आई होप मुझे मिल जाए। मैं इधर से आई थी, मुझे फिर से उधर भेज दिया गया है। मुझे बोल रहे कि फिर से जाओ लिफ्ट से। लिफ्ट से मैं ऊपर नीचे 5-6 बार कर चुकी हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी फिर से जा रही हूँ। उन्होंने बोला कि मुझे लेवल 2 में जाना है। अभी देखती हूँ लेवल 2 जाके फिर से मैं देखती हूँ क्या करना है मुझे। एक ही जगह 5 बार घूमने के बाद फाइनली मुझे मिल गया अपना, और मैंने चेकिंग भी कर लिया। पर कौन सा गेट नंबर है वो तो मुझे अभी तक भी नहीं पता। अब गेट नंबर के लिए और मुझे पापड़ बेलने होंगे शायद। मैंने थोड़ी देर के लिए गिव अप कर दिया, क्योंकि मेरे ये 2 हाथ इतने ज्यादा दर्द करे कि मैं क्या बताऊं। अभी तक भी मुझे गेट नंबर ना ही मिला, ना ही मेरे बोर्डिंग पास में गेट नंबर है। लाइक आई हैव मोर 5 आवर्स, बट ऑल्सो मुझे पहले मिल जाता तो मैं वहां पर जाके बैठ जाती। बट अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि किधर जाना, क्या करना है। और एयरपोर्ट इतना खाली खाली है और ऊपर से किसको पूछूं, ऐसा हो रहा है मुझे। तो अभी तो मैं बस बैठ रही हूँ यहाँ पर। और भी चढ़ना है मुझे। अभी तो मैं जस्ट 32 में पहुंची हूँ, मुझे 41 में पहुंचना है। कोई भी नहीं, इतना सन्नाटा है। मुझे जल्द से जल्द अपना गेट नंबर ढूंढ के मुझे बैठना है शांति से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेरा हाथ दर्द दे रहा है। I see 41
फाइनली मैं अपने गेट नंबर के वहाँ पर तो पहुंची तो नहीं हूँ, पर मैं यहीं पर बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए। पता नहीं वहाँ पर ऐसा बैठने का जगह होगा कि नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर यहीं पर बैठती हूँ, क्योंकि आई हैव लाइक 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में आराम से जा सकती हूँ। देखा तो यहीं पर रहे कि 41 गेट बोल के, तो आई थिंक मैं यहीं पर बैठने वाली हूँ थोड़ी देर शांति से। एंड आई थिंक मैं कुछ खाने के लिए ले आऊँ कि क्या करूँ पता नहीं। खाने के लिए क्या आके यहाँ पर आराम से खा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा जगह है बैठने के लिए। लेट मी शो यू। लाइक यू कैन सी यहाँ पर मैं आराम से बैठ सकती हूँ। यहाँ पर भी लोग ऐसे बैठ के खा सकते हैं, तो मैं यहीं पर बैठी हुई अभी थोड़ी देर के लिए। मैं यहीं पर कुछ खाने के लिए लाती हूँ एंड यहीं पर बैठ के थोड़ी देर खाती हूँ, ऐसा लग रहा है। बट आई हैव वन थिंग, वो तो मैंने खाया ही नहीं है, मैं भूल ही गई इसके बारे में। सो आई थिंक आई एम गोना ईट दैट। मुझे ज्यादा से ज्यादा लग रहा है कि वो खराब ही होगा, क्योंकि वेज है वो। तो आई डोंट नो, लेट मी टेस्ट एंड टेल यू। दिस इज़ द थिंग, मुझे जो प्लेन में मिला था मैंने खाया नहीं, क्योंकि मेरे साइड के अंकल लोग कुछ भी नहीं खा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगा अकेले खाने के लिए। दिस इज़ माई हैंड सैनिटाइज़र। फाइनली मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। पानी पी लो, बहुत ही पानी प्यास लग रहा है। सबसे पहले बोर्डिंग पास को रख देती हूँ, अगर ये गुम हो गया ना तो मैं यहीं पर रहने वाला हूँ एयरपोर्ट में। लेट्स सी क्या दिया था मुझे। इट्स अ बन। फीलिंग तो है यहाँ पर ये जो चीज़ है ना एकदम मेल्ट भी नहीं किया हुआ ऐसे। इट टेस्ट गुड बट बहुत ज़्यादा ड्राई है। मुझे भूख नहीं लग रहा होता, मुझे बहुत ज़्यादा बकवास लगता है शायद, पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, तो ये मुझे अच्छा ही लग रहा है। ओह वेट, उन्होंने केचप दिया हुआ है। मेरे पीछे 2 लोग बैठे हुए थे, फाइनली चले गए। अब मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। जैसे मैं खा रही हूँ ना, लोगों को पता चल जाएगा देखते ही कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। मैं अपना लैपटॉप भी लेके आई हूँ साथ में, ताकि मैं आराम से बैठ के इंजॉय करते करते कुछ मूवी देखूँ। मैं मूवी डाउनलोड करके लाई थी, पर यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है। लाइक व्हाट हैपन। मैंने 2-3 बार चेक किया था निकलने से पहले कि मैंने मूवी डाउनलोड किया है कि नहीं। अब मैं जब देख रही हूँ तो कुछ भी नहीं है। लाइक यहाँ पर चली गई, मैं प्लेलिस्ट में चली गई, प्लेलिस्ट पे भी कुछ भी नहीं है, लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है, माई वीडियोज़ में भी कुछ भी नहीं है। अभी सुबह के 5 बजे तक मैं क्या करूँ। अभी बज रहे हैं, अभी यहाँ पर देख सकते हो आप 12:39 हो रहा है। लाइक 12:40 होने को आए हैं एंड सुबह के 5:30 बजे मेरा फ्लाइट। लाइक क्या करूँगी मैं सुबह तक। मुझे लगा था मूवी देखूँगी तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, बट मूवी भी गायब हो गया। लाइक गेस व्हाट गाइस, मेरा नेट बहुत ही अच्छे से चल रहा है, तो आई थिंक आई एम गोना वॉच नेटफ्लिक्स। देखते हैं जितना तक मेरा MB चलेगा उतना तक मैं देखूँगी। अब मैं ये सिंगल्स इन्फर्नो देख रही थी, तो यही कंटिन्यू करूँगी मैं देखने के लिए। वो लाइक आई एम सो हैप्पी। एक नहीं हुआ तो दूसरा हाजिर है। बस थोड़ी देर के लिए मैं देख पाई सीरीज़ लाइक फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद मेरा 50% MB ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा कि अभी के लिए रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डाटा मुझे भी चाहिए होगा इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। तो मैंने सोचा कि अभी रख देती हूँ और देखने बैठ गई थी मैं खाली एयरपोर्ट। मैंने सोचा था कि मैं वेंडिंग मशीन से कुछ लूँगी, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे आता भी नहीं इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो ओके आई गेट इट, यहाँ से यूज़ करना होता है। आई एम गोना टेक फैंटा। Now I'm gonna sit, charge my phone. I'll charge you, okay? So I'm not gonna vlog for a few minutes and drink this while watching some series, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट का वाईफाई मिल गया थैंक्स टू माई सिस्टर। जैसे मुझे बता देगी कैसे कनेक्ट करना है, तो अब मैं वही करूँगी। एंड आई एम गोना सिट हियर, लाइक आई एम गोना सिट हियर, यहाँ पर चार्ज करूँगी एंड आई एम गोना वॉच। मेरा फ़ोन ना इधर बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं आराम से बैठ के देखती थी अकेले, बट आई थिंक आई हैव टू सिट देयर। एंड यहाँ पर मैं कैसे लैपटॉप देखूँ, इट्स सो अनकम्फर्टेबल, बट ऑल्सो लेट्स फिगर इट आउट।
मैंने जैसे तैसे मैनेज करके सीरीज़ देख ही लिया, लाइक फॉर 2 आवर्स मैंने देखा। उसके बाद मैं चली गई थी वॉशरूम फ्रेशन अप होने के लिए, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था बोर्डिंग का, लाइक 4:40 हो गया था। तो मैं चली गई थी ब्रश करने के लिए, मैंने मुंह धोया, स्किन केयर किया। Done with my skincare. Now I'm ready to unboard. अभी हम लोग का 5:30 में बोर्डिंग स्टार्ट होगा। अभी बज रहा है 4 आई गेस, 4 बजे उठेगी शायद, और 1 घंटा कितना बचा हुआ है। सो वही है, आई थिंक आज का वीडियो यहाँ पर एंड होगा। फाइनली आई एम बोर्डिंग, फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने वाली हूँ। एंड आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा कि वेयर आई एम गोइंग। एयर इंडिया की ओर से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत है। दिल्ली से बोर्ड